वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है सभी का स्टडी पाठशाला के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। और स्टूडेंट के साथ साथ उनके पेरेंट्स का भी स्वागत है। कई बार क्या है, पेरेंट्स भी देख लेते हैं वीडियो को, तो पेरेंट्स से दरख्वास्त करूंगा कि अपने आड़ पड़ोसी जो भी हैं उन सबको क्या किया करो, शेयर किया करो। आप बोलोगे तो ज्यादा फर्क पड़ेगा, बच्चे के बोलने से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। तो बच्चों के लिए बता दूं कि आज हम बात करने वाले हैं अपने नए पाठ की। नए पाठ को नए जोश के साथ शुरू करते हैं और शुरू करेंगे पाठ नंबर 9। अब 8 क्या पढ़ा था हमने? 8 त्रिकोणमिति पढ़ा था। तो त्रिकोणमिति के उपयोग भी हाथों हाथ पढ़ लेता हूं, ताकि क्या हो, जो त्रिकोणमिति का ताजा ताजा ज्ञान है उसका पूरा उपयोग कर लूं मैं। ये जो पाठ है वो है अपने त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग। त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग 2-3 प्रकार से बताए थे। कौन कौन से बताए थे बताओ तो जरा। के पुराने जमाने की बात करो, पुराने जमाना सही लिखा हुआ है। पुराने जमाने में कौन काम में लेता था? खगोलविद। और कैसे काम में लेते थे? लंबाइयां और ऊंचाइयां, दूरियां, फासले के लंबाइयां, ऊंचाइयां, दूरियां, फासले, सिकवे, गिले सारे हम क्या करेंगे, अभी त्रिकोणमिति के उपयोग से निकाल लेंगे। जो भी किसी के बीच की दूरियां है ना, वो कम तो होती नहीं है, पर त्रिकोणमिति से हम क्या कर लेते हैं, निकाल लेते हैं। इस बात से याद आया, किसी का जिक्र करूंगा। हमारे साथ एक रहते थे, हमारे साथ प्रभु का जिक्र करूंगा। वो जब सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि दूरियां कम नहीं होती, पर दूरियां ज्ञात तो कर सकते हैं प्रभु। तो आगे चलते हैं सवालों की तरफ। उससे पहले बता देता हूं क्या काम में आने वाला है। एक तो काम में आएगा अपने लाल बटा काका, कि काका तो काम में आएगा ही आएगा। अब काका आ गया तो त्रिकोणमिति के सारे अनुपात आ गए, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक, ये सारे आ गए। ठीक है, उसके साथ 6 कोण होते हैं ना, 6 क्या 5, 60 डिग्री और 90 डिग्री। इनमें से ये तीनों को ज्यादा से ज्यादा काम आएंगे। और सबसे ज्यादा काम आएगा आपका, या तो टेन बनाओ तो 10, या फिर इसी का उल्टा कोट, एक ही बात है। ज्यादा से ज्यादा ये काम में आने वाले हैं, बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। उसके बाद 2 प्रकार के कोण होते हैं अपने पास। कैसे कैसे? उनियन। 2 प्रकार के कोण होते हैं। एक होता है उनियन कोण और दूसरा होता है अवनमन कोण। दो प्रकार से काम करते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही अच्छी बात बताने वाला हूं, है ना। उनियन और अवनमन कैसे काम करते हैं अभी बताऊंगा। मेरे को खुद को क्या है, बहुत ही मजा आ रहा है आज कि ये उनियन और अवनमन जब भी पढ़ाता हूं ना। अब क्या होता है कि हम किसी को भाव देते हैं। भाव देने का मतलब समझ रहे हो, कि चलते चलते रस्ते पर, चलते चलते रस्ते पर, चलते चलते रस्ते पर क्या हुआ, एक घर था, है ना। एक घर है, बहुत ही सुंदर बिल्डिंग है, और ये बालकनी है। और बालकनी में चलते चलते रस्ते पर, कि चलते चलते रस्ते पर क्या हुआ, नैनन से नैनन टकराए। क्या हुआ? नैनन से नैनन टकराए, इधर से निकला हाय। और ये अपना हाथ हिलाए, कि चलते चलते नैनन से नैन टकराए, मुंह से निकला हाय।
जब नैन ऊपर टकराते हैं तो आपके आता है उन्नयन कोण। क्या आता है? उन्नयन कोण आता है। ऊपर देखते हैं, चलते 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 पहले सीधे देख रहा था ना मैं, कि मेरा काम था सीधे देखने का। अब सीधे से एकदम ऊपर चला गया, हाय कैसे हो, क्या कर रहे हो, आजकल दिखाई नहीं देते। तो उस समय बनने वाला कोण होता है आपके उन्नयन कोण। अब नैनन से नैनन टकराते हैं, किसी को भाव देते हैं, दिया कि नहीं दिया भाव। अब भाव देते ही अगले वाले का भाव कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, पहले से जान पहचान होती है। तो ये बिल्डिंग में खड़ा और नया सिचुएशन क्रिएट करता हूं कि चलते चलते इस बार हम चल रहे हैं, बस सीधा देख रहे हैं, उधर नहीं देख रहे, कि चलते चलते सीधा ही देख रहा हूं मैं अभी तक। मैं तो जा रहा हूं, मैं तो रास्ते से जा रहा था, बेलपूड़ी खा रहा था, कि बेलपूड़ी खा रहा था तो वही काम है। इस बार इसको दिख गया भेलपूड़ी खाते हुए, तो है इस बार इसको भेलपूड़ी खाते हुए दिख गया और इसने मुंह बना लिया ऐसा। रे मूर्ख, अकेले अकेले खाता है। अब इसके नैन नहीं मिले हैं, एक पत्थर आया है घूमता हुआ ऊपर से, ओए कि अकेले अकेले भेलपूड़ी क्या खा रहा है, मैं यू रुक, है नी? कि ये पहले उधर देख रहा था, उधर किसी को भाव दे रहा था, इधर, है ना? कि इस बार इसने क्या किया, ऊपर देखते देखते, अरे भाई वो भेलपूड़ी खाओ भाई, अटे रुक रुक रुक, बाटो टेकू बाटो। कि ये जो कोण बनता है ना ऊपर से नीचे का, ऊपर से नीचे का जो कोण बनता है उसे कहते हैं अवनमन कोण। अवनमन कोण। अब ये सिचुएशन है ना, कई बार एक ही जगह क्रिएट होती है। कैसे क्रिएट होती है वो बताता हूं। कि एक तरफ क्या हुआ, आपने भाव दिया, नैनन से नैनन टकराए, निकले हाय। उधर से क्या आता है कि अकेला अकेला भेलपूड़ी खाए, मेरे प्राण निकले हाय हाय, तो अवनमन। अब सिचुएशन क्या होती है, डबल क्रिएट होती है। डबल कैसे क्रिएट होती है, दोनों की तरफ से क्विक रिस्पांस मिलता है कि एक बिल्डिंग पे खड़ा हूं मैं और एक नजरें मिली तुझसे, है ना? कि दोनों का काम एक साथ हुआ, कि दोनों की नजरें एक साथ मिली। ये इधर देख रहा है, ये उधर देख रहा है, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ना, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं, देखो आप कर रहे हैं ना। तो दोनों में तरफ में जब कोण बनता है, यहां पे भी थीटा और यहां पे भी थीटा, ये लाइन एकदम सीधी है, इस बात का ध्यान रखना। सीधी लाइनें बनाओ, मजा आएगा। कि ये आपके मुंडी वाला इंसान है ना, और ये ऊपर इसकी भी मुंडी कहां गई भाई। अब ये क्या होता है एकदम से अपनी, और भाई क्या हाल चाल है, और उस समय पहले ये सीधा देख रहा था, ये भी सीधा देख रहा था। अचानक से नैनन टकराए, दोनों के नैन टकराए। जब दोनों के नैन टकराते हैं ना तो क्या होता है, यहां पे भी कोण बनता है थीटा और यहां पे भी कोण बनता है थीटा। ये ऊपर देख रहा था, इधर देख लिया, ये नीचे देख रहा था, ऊपर देख लिया, दोनों के नैन से नैन टकराए, भाव मिला दोनों को, और ये भाव मिलता है ना वो बराबर होता है। ये जो भाव मिलता है वो बराबर मिलता है, तो उन्नयन और अवनमन कोण इस केस में क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। अवनमन
और उनियन। अवनमन और उनियन दोनों बराबर हो जाते हैं कि ये दोनों कोण बराबर है। क्यों बराबर है? एकांतर की वजह से। एकांतर कोण, ये कैसे कोण है? एकांतर। समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले कोण। समांतर इस बात के बारे में बता देता हूं कि जब तक रेखाएं समांतर नहीं है तब तक एकांतर बराबर नहीं है। दो सिचुएशन बनती है कि एक, यदि ऐसी लाइनें आपको मिले और ये जेड बना के नहीं बना, हाँ सर जेड बना, पर इस जेड की ये जो जेड बनाने वाली ऊपर और नीचे की लाइन है वो समांतर नहीं होती, तब तक एकांतर नहीं होती। यदि कोई आपको बोलता है कि एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं तो वो बात हमेशा गलत है। उसके आगे एक वर्ड लगता है कि समांतर रेखाओं के मध्य बनने वाले एकांतर कोण सदैव बराबर होते हैं, तब ये बात अच्छी लगती है। नहीं तो क्या होती है, बहुत ज्यादा मेरे को तो गलत लगती है। यहां तक कहानी जिसको समझ में आई उसके बेड़े पार है। सारी कहानी समझ में आ गई ना? हाय निकले अच्छा वाला तो क्या होता है? उनियन। बुरा वाला हाय हाय निकले तो क्या होता है? अवनमन। और दोनों भाव बराबर देते हैं तो उनियन और अवनमन बराबर। आगे सारी कहानी एकदम क्लियर कर दूंगा, एकदम आसान, धमाका हो जाएगा। हर बार धमाका ही करते हो सर, कुछ अलग किया करो, है ना? कि प्रश्नावली का पहला सवाल देखो आप। अब ये उनियन और अवनमन की कहानी आगे जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा वैसे वैसे आगे बढ़ेगी। सवाल आराम से पढ़ना है। दूसरी बात, मजाक की बातें हो गई पहले, सवालों को बहुत ही आराम से पढ़ना है। उसके बाद जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे अपने को चित्र बनाने की कोशिश करनी है। अभी तो क्या है, बना हुआ मिल रहा है, पहला पहला सवाल है, इसलिए अपने को चित्र बनाने की कोशिश करनी है। उससे आगे कहानी बढ़ानी है कि चित्र बनते ही जितने त्रिभुज बने, चाहे एक त्रिभुज बनो चाहे दो त्रिभुज बनो, उनके लिए अपने को अलग अलग त्रिकोणमितीय अनुपात बनाने हैं। एक भुजा आपको दी हुई मिलेगी और दूसरी भुजा आपको ज्ञात करनी होगी। दो भुजाओं के मध्य अनुपात बना लूंगा और एक आपको उनके लिए कोण मिलेगा और वो बन जाएगा त्रिकोणमितीय अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात में यदि लंब आधार, और मान लो लंब बटा आधार आपके tan 30 के बराबर है, इसका मान भी पता, आधार का मान भी पता हो तो लंब का मान आप पता कर सकते हो ना? हाँ सर, एक दो तीन, तीन में से दो बातें पता है, एक में ज्ञात कर सकता हूं सर। बस यही कहानी चलेगी, कोई पाइथागोरस आयतागोरस नहीं लगेगा यहाँ पे। लगभग लगभग पाइथागोरस का काम नहीं है। जहां पे काम आएगा बहुत ही आगे बड़ी सिचुएशन पे पाइथागोरस का काम में आता है, लगभग यहाँ पे काम में नहीं आता है। तो सवालों की बात कर लेता हूं। सबसे महत्वपूर्ण काम है, चित्र बहुत ही कम बने हुए मिलेंगे, चित्र हमें बनाने पड़ेंगे। आराम से एक एक सवाल देखेंगे हम। छोटी सी प्रश्नावली है 16-17 सवाल की, हर एक दिन 3-4 सवाल करेंगे तो भी अपना काम होगा, 4-5 दिन में खत्म हो जाएगा। तो बात कर लेता हूं अपने पहले सवाल की। पहला सवाल है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी या लंबी डोर पर चढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है? 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है। सिचुएशन क्रिएट करो। ये रहा कलाकार, ये कलाकार है ना, ये रही डोरी, इसके ऊपर चढ़ रहा है ना, चढ़ रहा है ना ऊपर, इधर चढ़ा दो कि डोरी पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई, एकदम सीधी है ना, और भूमि के एक सिरे पर खंबे के शिखर से बंधी हुई। भूमि के एक सिरे पर एक खंबा है, ये लो खंबा मान लो, यहां पे अच्छी तरह से बंधी हुई है, टाइट एकदम। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण, कि जो भूमि का स्तर है ना, कि ये भूमि का जो स्तर है इसके साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, बनाया गया कोण 30 डिग्री का है, तो खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। डोरी की लंबाई, ये डोर है, डोरी की लंबाई आपको 20 मीटर बोली है। ये कलाकार ऊपर चढ़ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये चित्र यहाँ पे बना के दिखाया है ना इन लोगों ने
कि देखिए आकृति 9.11। हर बार ऐसा काम नहीं होगा, आपको चित्र खुद बनाने पड़ेंगे। तो जिसको भी ये कहानी समझ में आई, चित्र अपने सामने पहले से है, इसको उड़ा दो। इस चित्र की सहायता से मैं क्या कर लूंगा, ऊंचाई ज्ञात कर लूंगा। माना खंबे की ऊंचाई है अपने h, क्या कर लेता हूं, मान लेता हूं खंबे की ऊंचाई क्या है, h है। चित्र अच्छे से दिखाई दे रहा है, खंबे की ऊंचाई है अपने पास h। इतनी बात समझ में आते ही किसके बारे में पता है, 20 के बारे में पता है, और h ज्ञात करना है, और एक कोण पता है। एक कोण एक भुजा, कि एक कोण और एक भुजा की सहायता से हम क्या कर लेंगे, तीसरी भुजा या चौथी, जो बाकी की दोनों भुजाएं हम ज्ञात कर सकते हैं। तो बात कर लेता हूं कि कोण के सामने कोण क्या होता है, लंब होता है सर। और ये तिरछी जो भुजा है वो क्या होती है, कर्ण होती है। लंब बटा कर्ण क्या होगा, साइन थीटा होगा। साइन थीटा होगा कि नहीं होगा, होगा सर, होगा। तो हम क्या करेंगे कि थीटा के बारे में पता है 30 डिग्री, ये लो साइन 30 डिग्री। लंब के बारे में पता नहीं है, पर h का मान ज्ञात करना है, तो इसको तो लेंगे ना हम। कर्ण के बारे में पता है, ये लो आपका कर्ण हो गया 20 मीटर। अब इसका मान रख के इस 20 को उधर प्रक्षानांतरण करूंगा, इधर h बचेगा, तो h का मान आ जाएगा, काम खत्म हो गया। इसको हम आराम से लिखते हैं इधर कि चित्रानुसार, चित्र के अनुसार चलेंगे, चित्र अनुसार। चित्र के अनुसार डोर की लंबाई आपको क्या पता चल रही है, डोर की लंबाई, डोर की लंबाई कितनी है बताना, 20 मीटर। डोर की लंबाई के अलावा क्या पता है अपने को, भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण। अब ये लिखने की अपने को जरूरत नहीं, लिखो तो भी ठीक है, और बाकी लिखने की इतनी जरूरत नहीं है, तो इस बात को नहीं लिखते हैं। कोणों के बारे में ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसने वैसे भी सवाल में सब कुछ अपने को बताया है। अब कोण के बारे में बताने की जरूरत नहीं है, पर अपने को ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है। ये लिखा करो, ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बताना जरा बेटा जी। सर ज्ञात करना है खंबे की ऊंचाई, खंबे की ऊंचाई। और चित्र के अनुसार खंबे की ऊंचाई क्या है सर, AB है। और बे AB को हमने क्या मान लिया, हमने h माना है, तो यहाँ पे लिख देना माना। जहां पे मानते हो वहां पे भी ब्रैकेट में लिख सकते हो। इतनी बात समझ में आती है, तो हमें क्या करना है, त्रिकोणमिति के अनुपात बना देने हैं कि त्रिभुज कौन सा है आपके, हमेशा 90 को बीच में रखना। ABC, B बीच में आ रहा है, कोई बात नहीं, ABC में, ABC में आपको अनुपात किसका चाहिए, कि सर हमें अनुपात चाहिए AB बटा AC का। देख लो पहले अनुपात जिसका लिखा AB बटा AC, कुछ भी बनो, चाहे साइन बने चाहे कोसेक बने, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं है ना। सारणी के सारे मान अपने को पता है, और नहीं पता होता है तो हाथों हाथ हम बना लेते हैं सारणी, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। AB बटा AC, AB बटा AC के बाद क्या होगा कि AB क्या है पहले वो चेक करो। AB कोण के सामने की भुजा, थीटा के सामने की भुजा क्या होती है कि सर थीटा के सामने की भुजा लंब, और वो क्या है, AC क्या है, AC तो तनी हुई डोरी है, 90 के सामने की भुजा कर्ण, तो ये हो जाएगा लंब बटा कर्ण। होगा कि नहीं होगा, होगा सर। और लाल बटा कक्का, ज्यादा दिमाग नहीं चलाना चाहो तो पेपर के ऊपर लिख लेना लाल बटा कक्का।
यहाँ पे भी त्रिकोणमिति का सवाल आए उस पेपर के ऊपर पेंसिल से छोटा सा लिख लेना, लाल बटा कक्का, गलती बिल्कुल भी नहीं होगी। कि एल बटा के क्या होता है? एल बटा के होता है साइन थीटा, और थीटा का मान कितना है? 30 डिग्री है सर। ये लो 30 डिग्री। अब अपने को ये लाल बटा कक्का के बारे में नहीं बताना है, मत बताओ, कोई दिक्कत नहीं है। डायरेक्ट लिखो ए बी बटा ए सी साइन 30 के बराबर है। वो सारी बातें हमने देख ली, उस चीज को लिखने की जरूरत नहीं। इसको ले आओ पकड़ के इधर। अगला काम क्या है अपना? साइन के मान अपने को आने चाहिए। अरे चीख चीख के हर बार पढ़ाए हैं ना, क्या क्या पढ़ाया है? नहीं आता तो एक बार और सारणी डेवलप करना सिखा देता हूं। पूरी सारणी बनाने की जरूरत नहीं है, ऊपर से लिखो 0 1/2 1/2 अंडर रूट और रूट 3/2 और 1। ये सारणी के सारे मान है आपके, सारे मान, बिल्कुल दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। इधर 0 से स्टार्ट किया तो क्या आएगा कि 0 डिग्री 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद क्या लिखूं? 60 डिग्री। उसके बाद क्या लिखूं? 60 से पहले 30 और 60 के बीच में 45, 60 और 90। 90 का उल्टा 0 डिग्री 30 डिग्री और 45, 60 और 90। जब 90 0 के पास मिला है तो कोस, सारणी पूरी यहां से निकाल के बता सकता हूं। अब यहाँ पे अपने तो साइन का काम है। साइन 30 का मान कितना है? अरे साइन 30 का मान है सर 1/2। ले लो, काम में ले लो रे। ये साइन 30 का मान तो काम में ले लिया। ए बी का मान है सर h और ए सी का मान है सर 20 बराबर। साइन 30 डिग्री का मान क्या है? अरे साइन 30 डिग्री का मान है 1/2। ये लो 1/2 आया। अब क्या दिक्कत बची है आंसर लाने में? ये क्या रखा है जमाने में जब मजा ही नहीं आए पान खाने में। अब आप बोलोगे कि सर ये कौन सा कॉन्सेप्ट हुआ? जब पान खाओगे ना तो मजा आएगा, बात पता चलेगी। कभी खाया करो पान भी, कभी कभार खाया करो। और ये आ गया अपने 10 मीटर। h का मान क्या आया भाई साहब? कि सर h का मान आया 10 मीटर। मतलब यहाँ पे नीचे लिख देना, अतः h क्या था? आपने क्या माना? खंबे की ऊंचाई। तो यहाँ पे लिखना खंबे की ऊंचाई। ऊंचाई क्या है? खंबे की ऊंचाई ज्ञात करो। ऊंचाई h है और h का मान आया सर 10 मीटर। यहां तक लाके आपको कहानी स्टॉप करनी, फिर सारा खेल खत्म। कोई भी एक नंबर भी काट ले तो मेरे पास लेके आ जाना उस बोर्ड में, बाकी मैं देख लूंगा उससे आगे। लड़ाई नहीं करूंगा, बातचीत करेंगे, बातचीत से सारे काम होते हैं। लड़ाई करने वाला मेरे पास इतना बड़ा शरीर ही नहीं है कि कोई से लड़ाई करूं, कोई ने टोकूं। तो ये अपने क्या हो गए सवाल हो गए। कहानी खत्म हो गई। देखता हूं कितना टाइम बचा है। हो गया अपने 23 मिनट पूरे हो गए, तो 24वें मिनट में तो अपने क्लास कर देनी चाहिए खत्म। तो आज लेता हूं अलविदा। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक जरूर किया करो। बीच में कहीं नहीं बोलता हूं क्योंकि पढ़ाई डिस्टर्ब होती है ना, नहीं तो बीच में बोलनी शुरू कर दूं। तो चलते हैं, फिर मिलेंगे कल। तो थैंक यू, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। जो भी आप जब भी क्लास देख, कब देखते हो भाई? शाम को ही देखते हो, ऑलमोस्ट 4 बजे के बाद ही। तो गुड नाइट ही है, उसके बाद तो सोना ही तो है। तो चलूं, आज के लिए इतना ही काम करेंगे।